स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। 3 जनवरी को नववर्ष के शुभ आगमन पर भाईंदर, ठाणे व पालघर जिला के आदिवासियों व वृद्धाश्रमों के सहयोग के उद्देश्य से सामाजिक सांस्कृतिक संगठन यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन यानी यूथ फोरम व अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में जरूरत सामानों का वितरण किया गया। विरार स्थित मराठा लाइफ फाउंडेशन संचालित वृद्धाश्रम में लंच प्लेट, सब्जी, अनाजदान आदि सामान दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्लेस्ड फॉर एवर V4U के भाविका अग्रवाल और उज्जवल भारत न्यूज के साथ मिलकर किया गया। नमस्कार दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं यहाँ पे वसई विरार तालुका में, जो कि पालघर जिले में स्थित है। मराठा लाइफ फाउंडेशन में हम खड़े हैं। ये एक अनाथाश्रम है, वृद्धाश्रम भी कह सकते हैं इसको, जिनमें लवारिस लोगों को यहाँ के जो व्यवस्थापक है किशन लोखंडे जी, जो कि एक्स आर्मी मैन है, वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ लगभग 150 से 200 लोग जो है, जो लवारिस हैं, जिनका कोई नहीं है, वृद्ध वरिष्ठ नागरिक हैं, वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हों, सबकी खातिरदारी और सब को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था यहाँ पे किया जाता है। आज हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि मराठा लाइफ फाउंडेशन में यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, उज्जवल भारत न्यूज, ब्लेस्ड फॉर एवर, V4U और भी अन्य संस्थाएं जो हैं वो मिलकर यहाँ पे एक जितने भी जो यहाँ रहते हैं 200 लोगों को उनका एक बर्तन का सेट, खाने की सामग्री, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ दान दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, ताकि यहाँ के लोग सुखी रह सके और यहाँ थोड़ा बहुत भी जो कुछ भी उनको सहायता हो सके उसकी मंशा से यहाँ पे सभी कोई आए हैं। यहाँ आपसे एक गुजारिश करना है कि आपके थोड़ी सी मदद से अगर वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलिए हम दिखाते हैं अंदर किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है। संस्था के उपाध्यक्ष अतुल गोयल ने बताया कि प्रथम चरण में वृद्धाश्रम को मदद की गई तथा 14 जनवरी को द्वितीय चरण में जरूरतमंदों को सहयोग किया जाएगा। ब्लेस्ड फॉर एवर और यूथ फोरम और अन्य संस्थाओं से मिलकर आज ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे हमने थाली वितरण किया है, अनाज वितरण किया है और यहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं जिनको आश्रय नहीं है और यहाँ पर हमारे लोखंडे जी हैं जो कर रहे हैं, वो आश्रय देते हैं। और आज हमारे यूथ फोरम के जो अध्यक्ष हैं दीपक जैन, उनके जो धर्मपत्नी है वीना जी, आज उनका बर्थडे है, तो आज हमने जन्मदिन यहाँ मनाया। अगर यदि हम ऐसे ही जन्मदिन इन लोगों के साथ भी अगर मनाते रहे, हर आदमी जिसका जन्मदिन आए या कोई भी ऐसा त्यौहार है ऐसे मनाते रहेंगे तो शायद यहाँ पर ये गरीबी मिट सकती है। तो सबसे आह्वान है कि आप अपने घर में भी सबके साथ मनाइए और ऐसे भी जन्मदिन मनाइए। और हमारा अगला कार्यक्रम 14 जनवरी को होने वाला है और इसके लिए श्रेय जाता है उज्जवल न्यूज़ को, जो हमारा ये प्रोग्राम प्रसारित करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लायंस क्लब ऑफ हेरिटेज गैलेक्सी के CA अंकुश गुप्ता ने कहा कि यूथ फोरम का काम बहुत ही सराहनीय है और हम सभी कामों में संस्था के साथ हैं। हाँ जी, मैं लायंस CA अंकुश गुप्ता हूँ। हेरिटेज गैलेक्सी, लायंस क्लब ऑफ मुंबई हेरिटेज गैलेक्सी का मेंबर हूँ। आज हम लोग का 3 जनवरी से 9 जनवरी लायंस क्लब SSW सैटेलाइट सर्विस वीक बनाता है। तो सैटेलाइट सर्विस वीक ऐसा है कि भाईंदर से आगे का जो एरिया है, जो सैटेलाइट एरिया हम लोग गिनते हैं, तो 7 दिन हम लोग जी जान से पूरी सेवा करते हैं वहाँ के लोगों की। तो जब यूथ फोरम ने मुझे बताया कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने बोला कि इसमें हेरिटेज गैलेक्सी लायंस भी इसमें योगदान देगा। तो फिर मैंने इनके साथ मिलके प्लेट, चम्मच, कटोरी, गिलास, स्नैक्स, वेजिटेबल्स, जो भी रिक्वायरमेंट थी दीपक जी की, यूथ फोरम की, जो यूथ फोरम ने मुझे जो भी बोला कि यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमने योगदान दिया। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हम खुद यहाँ तक आए अपनी गाड़ियों में सामान भर भर के और सबको अपने हाथों से दिया और सबके चेहरे में जो मुस्कुराहट थी वो देख के ऐसा लगा कि यहाँ दोबारा आना चाहिए। और जो रिक्वायरमेंट रहेगी अभी हम पूछ रहे हैं इनसे और कोशिश करेंगे कि आगे यहाँ आगे भी आते रहें और इनकी सेवा करते रहें। इस कार्यक्रम के संयोजक दीपक जैन थे। यूथ फोरम ब्लेस्ड फॉर एवर V4U ने आज यहाँ विरार के वृद्धाश्रम में, जो मराठा लाइफ फाउंडेशन की ओर से संचालित है, की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें मैं विशेष तौर पे उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल का आभारी हूँ कि हमारी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है और हम जो एनकरेज हो रहे हैं, लोगों का रिस्पांस आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा स्पेशली थैंक्स टू श्री अतुल गोयल जी, लायन CA अंकुश गुप्ता जी, V4U सुपर इम्पैक्ट्स के मुकेश मेहता जी और अन्य डोनर्स जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज सफल बनाया।
कार्यक्रम के अवसर पर रमेश बम्बोरी, वीणा डी जैन, वर्षा आर्या, राहुल यादव, उमेश सिंधे, अंजलि चौधरी आदि उपस्थित थे। यहाँ पर आकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मेरा रियल में आज जन्मदिन, सही मायने में जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ है। इन सबके साथ में जो खुशियाँ बांटने को मिली है, यूथ फोरम को और बाकी सारी सोशल संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे कार्य वो करते रहे और इसमें और भी मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आगे इनको प्रोवाइड करे। और बहुत जल्द यहाँ पे जो बिल्डिंग की ज़रूरत है, यूथ फोरम बहुत जल्दी मतलब कोशिश कर रहा है कि उस प्रोजेक्ट को भी जल्दी से स्टार्ट करे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माध्यम है यूथ सोशल वेलफेयर करके, ये लोग चीज़ें बांटते हैं, लेकिन वहाँ बांटते हैं जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है। लोग क्या करते हैं कि अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है या शादी ब्याह से या कहीं से आता है और वो जब एक्स्ट्रा होता है तो वो बांटने जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि पहले पूछ के आते हैं कि भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं तो अभी नई नई जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जन्मदिन है, जैसे कि कुछ भी है, अगर इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें तो सही रहे, इनके बीच में रहे तो अपनी ज़िंदगी की वैल्यू पता लगती है। नहीं तो हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, कि मुझे ये नहीं मिला है, कि मुझे जल्दी मर जाना चाहिए। अक्सर हम लोग थोड़े थोड़े डिप्रेस होते रहते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ रहेंगे तो सही पता चलेगा कि असली ज़िंदगी क्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी जानने के लिए इन लोगों के साथ रहना चाहिए और काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अनाथ आश्रम चालू होकर हम लोग को 14 साल हुआ है। मेरे मिस्टर मिलिट्री में थे। मिलिट्री के बाद उनकी पप्पा मम्मी की इच्छा थी कि कुछ देश सेवा होने के बाद अभी समाज सेवा कुछ तो करो, ऐसा उन लोग को बताया था। इसलिए मेरे मिस्टर ने अभी ये समाज सेवा के लिए आश्रम खोला हुआ है। अभी इधर 175 लोग इधर रहते हैं, उनके सब देखभाल हम लोग सब, हमारा फैमिली मिलके सब लोग करते हैं। आपके साथ यहाँ पे लगभग 106 साल की सासू माँ है। तो कैसे वो देख लेती है? अभी भी सभी लोगों को देख रेख करती है? अभी उनका विल तो स्ट्रांग है, इसलिए वो आज तक संभालती है। जो पुराने लोग का तो थोड़ा ज़्यादा ये रहता है ना, तो वो अच्छी तरह से वो है बोल के तो हमारा आश्रम आज तक अच्छा चल रहा है। हा आश्रम म्हणजे तुम्ही कधी सुरू केला आणि कसं वाटतंय तुम्हाला? बरं वाटतंय। अच्छा, म्हातारी माणसं सांभाळायची बरं वाटतंय मला। किशन लोखंडे जी काम करतात, कसं वाटतं तुम्हाला? बरं वाटतंय। एक तुमची इच्छा आहे तर बिल्डिंग लवकरात लवकर लवकर व्हावी असा आणि आशीर्वाद। माणसं निवाऱ्याला बसावी ती। पावसा पाण्यात हालत होते या, कुठे ठेवते, येते ते गोड वाटतंय, बरं वाटतंय, खाणं पिणं सगळं मिळतं व्यवस्थित, त्यांना बी बरं वाटतंय, राहावा कुठं पावसा पाण्यात। कार्यक्रम के सहयोगी सुपर इम्पैक्स के मुकेश मेहता, संतोष अतुल गोयल, प्रतीक जैन, एकता गुप्ता, पवन शर्मा, संजय चंदाराना, विकित यादव, रीना एस गुप्ता, स्वर्गीय शकुंतला बम्बोरी थे। होलसेल ग्रेन शुगर मर्चेंट एसोसिएशन मीरा भाईंदर के अध्यक्ष सोहन वैष्णव द्वारा मराठा लाइफ फाउंडेशन को अनाजदान दिया गया। संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे इस नेक काम के लिए मराठा लाइफ फाउंडेशन के शुभम लोखंडे ने संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। सर हमें तो बहुत अच्छा लगा। एक तो लॉकडाउन के पीरियड में आप आए, ये टाइम पे तो घर का ही संभालना बहुत मुश्किल होता है, आपने फिर भी हमारे अनाथ आश्रम में आके इतना ये सब किया, उसके लिए थैंक यू। और हमारे यहाँ पे अभी 180 लोग है जिनको हम खाना कपड़ा सब ये कर रहे हैं, उसमें आपने आपके हाथ से आके मदद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम नहीं है उनका, कुछ भी रहेगा तो पहले हमें याद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है। आप समझिए कि लॉकडाउन के पहले 8 से 9 महीने पहले हम लोखंडे जी से यहाँ पर आके मिले थे और हमको लगा कि यहाँ पर हेल्प करना चाहिए, क्योंकि लोखंडे जी का एक हमने बहुत अच्छा आदत देखा कि उनको हम मदद का अगर ऑफ़र कर देंगे तो उसके बाद वो कंटिन्यू पीछे नहीं पड़ जाते, सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके लिए हमको खुद होके यहाँ पर इच्छा होती है कि यहाँ पर मदद की जाए। इसीलिए हमने हेल्पेज इंडिया की तरफ से भी एक रेगुलर मेडिकल कैंप महीने में एक यहाँ पर हमने करवाया है, जो महीने के हर तीसरे शनिवार को होता है। साथ ही साथ बहुत जल्दी हेल्पेज इंडिया इनको और भी सहायता दे, ऐसा हमारा कोशिश है। आइए हम बात करते हैं अब मराठा लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष से और सुनते हैं उनकी जुबानी कि मराठा लाइफ फाउंडेशन के स्थापना के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। नमस्कार, मैं किशन लोखंडे आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी इंटेलिजेंस कोर में था, 18 साल सर्विस किया और बीच में कारगिल के वार में भी था मैं, और बाल बचाओ। रिटायर के बाद मम्मी पापा की इच्छा थी कि मैं देश सेवा किया है तो अनाथों की सेवा करना चाहिए, इसलिए मैंने जो आर्मी में जो पैसा मिला था उस पैसे पे अनाथ आश्रम खड़ा किया हुआ है।
आज ये आश्रम में 152 आदमी हैं जो रोड पे भटकते हैं। ऐसे आदमी को ला के हम लोग उनकी सेवा करते हैं। मेरी मम्मी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पीछे, पापा ऑफ हो गए। ये पुलिस लोकल एरिया में जहाँ आदमी रोड पे भटकते रहते हैं और गिरे रहते हैं, उस आदमी को उठा के ला के पुलिस यहाँ पे देती है। और किसी सोसाइटी में या रोड पे पड़ा रहता है, बस स्टैंड में पड़ा रहता है, ऐसे आदमी को पुलिस के माध्यम से हम लोग लाते हैं, उनकी मेडिकल करवा लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और आश्रम में उनको शामिल करवाते हैं। आदमी स्ट्रेचर पे आता है, पर अपने पैरों पे हम लोग खड़ा करने तक उसको मेहनत करके मेडिसिन दिलवा के उसकी सेवा करते हैं। उज्जवल भारत न्यूज से कैमरा पर्सन अदिल के साथ खुशबू की रिपोर्ट। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।